हेलो, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योमेट्री के ही एक अलग कॉन्सेप्ट की, जो कि बिल्कुल नया होगा शायद आपके लिए, है ना। शायद लगा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप जानते हो, तो जानते होंगे तो भी अच्छी बात है, और नहीं जानते होंगे तो कुछ नया सीख लेंगे। अगर जानते होंगे तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और काफ़ी सारे वीडियोज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ, और सबसे मुझे एक डिफरेंट चीज़ ये देखने को मिल रही है कि बहुत ही कम रिटेंशन रहता है, ठीक है ना। कम से कम समझ लीजिए कि 100 में से या 50 में से सिर्फ एक या आधे लोग ही होते हैं जो इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो मे भी हो सकता है कि मैं इसको अच्छा ना दे पा रहा हूँ या बेस्ट ना दे पा रहा हूँ, तो मैं और अच्छा से इसको प्रयास करूँगा अच्छा करने की। बट प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा इसको लास्ट तक देखिए। कम से कम अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन देखिए तो कम से कम, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किसी भी एक पॉलीगन में कितने डायगोनल हो सकते हैं। किसी पॉलीगन में कितने डायगोनल हो सकते हैं, ये आज। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन होता है एक क्लोज फिगर होता है जो कि लाइन सेगमेंट से बना होता है। तो सबसे पहला पॉलीगन क्या है? ट्रायंगल है ना। और आज हम देखेंगे, क्योंकि ट्रायंगल में तो डायगोनल नहीं ड्रॉ कर सकते, लेकिन हम आज देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल में या पेंटागन में या हेक्सागन में, ऑक्टागन में कितने डायगोनल होंगे। आप इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपके लिए उपयोगी होगा जब आप आगे कंपटीशन के एग्जाम देंगे वगैरह। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर है ना, या कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमें पता करना है कितने डायगोनल हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो होता है इसके 4 वर्टेक्स होते हैं। कितने वर्टेक्स हैं इसके? 4 वर्टेक्स हैं। कौन कौन से? ये A, B, C और D। बहुत ध्यान दीजिएगा, 4 वर्टेक्स हैं। और 4 वर्टेक्स हैं तो डायगोनल होता क्या है ये जान लीजिए। डायगोनल एक ऐसा लाइन है ना, एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कि यहाँ पे 2 वर्टेक्स को ज्वाइन करके बनता है। ध्यान दीजिएगा, डायगोनल एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो 2 वर्टेक्स को ज्वाइन करके बनता है, और वो दोनों वर्टेक्स जो है वो सेम एज पे नहीं होनी चाहिए। सेम एज पे नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला ये लाइन है, लेकिन ये डायगोनल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टेक्स सेम एज पे हैं, है ना। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा ये एक डायगोनल होगा, और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा वो एक डायगोनल होगा, है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि डायगोनल क्या है? 2 वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला लाइन जो कि सेम एज पे वो दोनों वर्टेक्स नहीं होना चाहिए। तो ये हम यहाँ पे आज ये चीज़ सीखेंगे कि जो फॉर्मूला होता है किसी भी पॉलीगन का, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का डायगोनल देखना कि कितने नंबर ऑफ डायगोनल होते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n माइनस 3/2। n -3/2 इसमें आप निकाल सकते हैं। n क्या है? नंबर ऑफ पॉइंट है, 1 2 3 4। तो कितने वर्टेक्स हैं? तो 4 हो जाएगा। 4 में से 3 गया तो 1, 2 से डिवाइड कर दिए, कितना आ गया आपका? 2। तो ये आपका आंसर आ गया 2। तो देखिए 2 डायगोनल है। बट ये हमारा फॉर्मूला आया कैसे है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे आज देखना चाहते हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो अभी तक आपने देख लिया कि किस तरीके से हम n-3/2 का यूज करके नंबर ऑफ डायगोनल पता कर सकते हैं पॉलीगन में। तो हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि क्यों वो n-3/2 फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आपको एक टर्म पता होगा, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे कि एग्जाम्पल समझाता हूँ। 3 का फैक्टोरियल क्या होगा? ये हो जाएगा 3 × 2 × 1, 3 × 2 × 1, है ना। 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। 2 का फैक्टोरियल क्या होगा? 2 का फैक्टोरियल क्या होगा? तो हो जाएगा 2 × 1। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि मैं जिस नंबर का फैक्टोरियल निकाल रहा हूँ इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल का सिंबल है, या ऐसा भी होता है ये, ठीक है, इस तरीके से करके। तो आप देख रहे हैं कि अगर मुझे 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो मैं 3 × 2 × 1 कर रहा हूँ, यानी कि मुझे जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है मैं उसके पहले वाले जितने भी नंबर हैं उन सबका प्रोडक्ट कर दे रहा हूँ। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? तो यहाँ से आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि जब 3 × 2 × 1 कर दिया हूँ तो इसका फैक्टोरियल आ गया। तो ये फैक्टोरियल है क्या? 1 का फैक्टोरियल मतलब क्या? 1 का फैक्टोरियल मतलब क्या? 2 का फैक्टोरियल मतलब क्या, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 3 चीज़ें हैं तो उन 3 चीज़ों को अलग अलग अरेंज करके कुल कितनी चीज़ें बना सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशन आप बता सकते हैं, वही आपका ये फैक्टोरियल बता रहा है। जैसे अगर आपके पास 3 चीज़ें होंगी तो आप उसको 6 अलग तरीके से अरेंज करके पहले तीसरे दूसरे को, दूसरे तीसरे पहले को, तीसरे दूसरे
पहले को इस तरीके से करके आप 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास अगर 1 2 3 होगा तो इसको आप कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, तो देखिए 1 2 3, 3 2 1, 3 1 2, फिर क्या हो सकता है 2 1 3, फिर क्या हो जाएगा 2 3 1, और एक हो जाएगा आपका 3 1 2। 1 2 3, 3 2 1, 3 1 2, 2 1 3, 3 2 1, 1 2 3, 1 3 2, और एक हो जाएगा आपका 1 3 2। तो आप देख रहे हैं इस 3 नंबर को हम 6 अलग अलग तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं हुआ सबको? अब यहाँ से आप देखिए ये जो है मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे, आगे क्लास जाएंगे ना 11th वगैरह में अगर आप हैं तो आप पढ़ चुके होंगे, या अगर आप 11th में जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, के चैप्टर में PNC चैप्टर है उसमें आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो ये फैक्टोरियल वाला आपको पार्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फैक्टर निकालेंगे, और 4 चीज़ें होंगी तो 4 3 जा 12 2 जा 24 तरीके से आप उसको अरेंज कर पाएंगे। 24 ऐसे अलग अलग मिला करके आपके कॉम्बिनेशन होंगे। तो यहाँ से आपको ये फैक्टोरियल वाला टर्म समझ में आ गया। तो चलिए हम देख, अब यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ से मैं लिखूँ, आपको जनरल टर्म पता हो, जनरल एक्सप्रेशन पता होगा NCR। NCR क्या होता है इसको समझा रहा हूँ। अगर आपके पास n चीज़ें हैं, उसमें से आपको उन n चीज़ों में से अगर आपको R चीज़ों का पेयर ले करके और आपको कंबाइन करना है तो कुल कितने कॉम्बिनेशन आपके बन पाएंगे, वो इस फॉर्मूले से आपको निकल करके मिलेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास अगर 10 पॉइंट हैं, उस 10 पॉइंट में से मैं 3 पॉइंट का यूज करके कुल कितने ट्रायंगल बना सकता हूँ। तो खुद सोचिए आप, ठीक है ना, क्या समझ रहे हैं कि 10C3 का मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास 10 पॉइंट है, उसमें से 3 पॉइंट का यूज करके अलग 3 पॉइंट का यूज करके कुल कितने ट्रायंगल आप बना सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो कैसे करेंगे आपको पता है, 10 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्ट, देखिए R फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल इंटू n-r यानी 7 का फैक्टोरियल। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको इसको धीरे धीरे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, इसको बहुत जल्दी भी कर सकते हैं आप, ठीक। ये क्या हो जाएगा आपका 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ तक हो गया, ठीक है। और उसके बाद से अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू इसका फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ से आप देखिए 3 2 1 से आपका 3 2 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ से 765 से 765 कैंसिल हो गया। बच क्या रहा है यहाँ पे, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब देखिए ऊपर कितना आ रहा है आपका 8 9 और 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 720 अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा 6, और इसको काट देंगे आप 120। तो अगर आपके पास 10 पॉइंट हो, अगर एक प्लेन पे आपके पास 10 पॉइंट हो, तो ये आपका फॉर्मूला के आधार पे आप पता कर ले रहे हैं कि कितने ट्रायंगल आपके बन पाए। उसी तरीके से मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि अगर 4 पॉइंट होंगे और चारों पॉइंट को ज्वाइन करके कुल कितने लाइन सेगमेंट बन सकते हैं, बिल्कुल पता कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं NCR का यूज करके मैं लिख सकता हूँ क्या 4C2, मतलब कि अगर 4 पॉइंट होंगे और 2 पॉइंट को ज्वाइन करके ही तो आपका डायगोनल बन रहा है ना, उसी पॉइंट में से 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका डायगोनल बन रहा है ना, वर्टेक्स को ज्वाइन करने पे। तो इसको तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। अब यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ से 4 से आपका 4 ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया आपका 6। तो आप देख रहे हैं 6 डायगोनल बन सकते हैं। तो क्या बताइए क्या 6 डायगोनल बनेंगे? नहीं। इस 6 में क्या शामिल हो गया है, इस 6 में आपका ये भी शामिल हो गया, ये 4 पॉइंट होंगे तो ये भी शामिल हो गया, 1 2 3 और 4। अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से समझ रहे हैं। तो आप देखिए इस 6 में क्या शामिल हो गया है, इस पॉइंट को, चारों पॉइंट को मैक्सिमम ज्वाइन करके कितने तरह के लाइन सेगमेंट बन पाएंगे, कितने लाइन सेगमेंट बन पाएंगे। तो 6, इस 6 में क्या शामिल है, 4 साइड शामिल है। देखिए 1 2 3 और 4। अब इसमें ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, तो हमको केवल इन 2 से मतलब है। तो इस 6 में से मैं क्या माइनस कर दूँ, 4 माइनस कर दूंगा, साइड माइनस कर दूंगा, तो जो मेरा 2 आंसर आएगा वही नंबर ऑफ डायगोनल होगा। यानी कि अगर मैं 4C2 निकालूंगा तो 4C2 निकालूँ, या अगर आप पेंटागन की बात करें तो 5C2 निकालेंगे तो इसमें आपका क्या शामिल हो जाएगा, 5 पॉइंट होंगे। 5 पॉइंट को ज्वाइन कर करके कुल कितने लाइन सेगमेंट बन पाएंगे, तो कितने बन पाएंगे आपके
निकल कर क्या आ जाएगा, आप इसको इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या शामिल हो जाएगा, साइड भी शामिल हो जाएगा। ये साइड भी क्या हो जाएगा आपका, शामिल हो जाएगा। मुझे साइड तो चाहिए नहीं, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, एक देखिए 1 2 3 4 5, यानी जो 5C2 निकल करके आएगा है ना, उन ज्वाइन लाइन का जो कॉम्बिनेशन उसमें साइड भी शामिल है। तो क्यों ना मैं इसमें से साइड को माइनस कर दूं, तो मुझे पता चल जाएगा कितने डायगोनल होंगे। बहुत अच्छे। तो अब हमें अगर जानना है कि कितने नंबर ऑफ डायगोनल हो सकते हैं n नंबर ऑफ पॉइंट को ज्वाइन करके, है ना, और क्योंकि उस n नंबर ऑफ पॉइंट में आपके क्या आ जाएंगे, साइड भी आ जाएंगे, तो मैं लिख सकता हूँ NC2, है ना, माइनस क्या कर दूंगा n, माइनस क्या कर दूंगा n, क्योंकि मुझे पता है NC2 से आपका क्या निकल करके आ रहा है कि अगर n पॉइंट होंगे और दो पॉइंट को ज्वाइन करके हम कितने लाइन सेगमेंट बना सकते हैं, क्योंकि उसमें डायगोनल भी शामिल है लेकिन उसमें साइड भी आ जा रहा है, क्योंकि सबको कैलकुलेट कर रहा है, तो इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, n माइनस कर देंगे। तो इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए n फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब ये आपका माइनस हो गया n, इसको तोड़ेंगे तो ये वहीं तक इसको खोला जाता है जहाँ तक ये है आपका, जितना कम है ये इससे, n से जितना कम है, तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका n का फैक्टोरियल तोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा n, है ना, n माइनस 1 n माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ से 2 का फैक्टोरियल और यहाँ से कितना आ जाएगा 2 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये आपका हो गया, इससे ये आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 माइनस n। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर आप तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n अपॉन में 2, ये 3n हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 3n अपॉन 2, यहाँ से n कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा n माइनस 3 अपॉन में 2, और यही मुझे जानना था, n माइनस 3 अपॉन 2। तो आप जान सकते हैं कि कितने डायगोनल होंगे किसी भी पॉलीगन में, किसी रेगुलर पॉलीगन में, ठीक है। अब आप यहाँ से पेंटागन हो तो 5 रख दीजिए, तो 5 और 5 में से 3 गया तो 2, 10/2, कितने डायगोनल होंगे, 5 डायगोनल। देख सकते हैं बना करके, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है। होप सो सबको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो थोड़ा इसको 1-2 बार देखिए, क्लियर हो जाएगा, उतना भी टफ नहीं है, बहुत आसान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी मैथ का अगर क्यों जानना चाहते हैं आप, तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उस पर आपका वीडियो बना दूंगा, नेक्स्ट आपका वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कि मुझे इन्होंने ये क्यों पूछा है, और मैं उसका वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।